रिजवान, आप चूँकि बहुत ग्राउंड पे काम करते हैं और इनकी जो शिकायत है वो एक कमिश्नर के ख़िलाफ़ है, आपने भी उनसे रब्ता किया है, तो क्या उनका कोई रिस्पांस आया जो आपको भेजे? क्या आपको उनका कोई जवाब आया? जी बिल्कुल बतूल, बहुत शुक्रिया। आमिर करीम साहब जो कि वहाँ पे कमिश्नर हैं, जनवरी में वो कमिश्नर लगे थे, उनसे मैंने रब्ता किया, उन्हें कॉल्स भी की, उनको सवालनामा भी बना के भेजा कि ये आपके ख़िलाफ़ जो है, जो कंपनी वहाँ पे काम कर रही है उसको किस तरह से आप जिज कर रहे हैं और उस कंपनी को उसका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने के लिए आप किस तरह से उससे पर्सनल हुए हुए हैं। लेकिन उनकी जानिब से अभी तक इस पर किसी भी किस्म का रिप्लाई नहीं दिया। आमिर करीम साहब जो हैं, ये चूँकि बूरेवाला के ही रेजिडेंट हैं, बूरेवाला के रहने वाले हैं। बूरेवाला उसी डिवीज़न की एक तहसील है जिसमें वो कमिश्नर लगे हुए हैं, और इनके जो भाई हैं वो वहाँ पे टाउन्स भी चला रहे हैं और रिपोर्टेडली उनके अपने बिजनेस इंटरेस्ट भी हैं वहाँ पे अपनी तहसील के अंदर। अब इसमें बज़ाहिर तो ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि वो डेवो को किस वजह से तंग कर रहे हैं, लेकिन उनसे ये सवालों की शक्ल में चीज़ें पूछी गई कि जब वो KPIs को पूरा कर रहे हैं तो आप किस ग्राउंड पे इनकी कैंसलेशन मूव करने जा रहे हैं। लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिला। वो ग्रेड 19 के एक्स PCS अफसर हैं, लेकिन वो ग्रेड 21 की सीट के ऊपर काम कर रहे हैं। अमूमन होता ये है कि जब आप निक्का कल्चर को प्रमोट करते हैं, ऐसे ब्यूरोक्रेट को किसी ऐसी सीट पे बिठाते हैं जिसको वो डिज़र्व नहीं करता और वो उसके लिए कॉम्पिटेंस नहीं रखता, लेकिन आप सीनियर्स को नज़रअंदाज करके जब जूनियर को किसी जगह पे बिठाते हैं तो जूनियर जो होते हैं उनके अपने भी मफादात होते हैं। दायरा है वो अगर 4 काम जो हैं वो किसी के कहने पे कर रहे हैं तो नीचे 2 काम अपने भी वो कर लेते हैं। तो इसमें बज़ाहिर यही नज़र आ रहा है कि कोई ऐसी कंपनी है जिसकी तरफ से उनके ऊपर कोई प्रेशर है, जिसकी वजह से वो डेवो वेस्ट मैनेजमेंट को स्नब करके। अच्छा रिजवान, ये बताइएगा कि ये और भी कहीं पोस्ट रहे हैं, क्योंकि इनकी प्रोफाइल से तो यही लग रहा है कि इनका ज़्यादा फोकस इसी रीजन पे रहा है। ये सरदार उस्मान बुज़दार का जो वज़ारत आला का दौर है उसमें यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर भी रहे, और उसके बाद अब ये जनवरी 2025 से यहाँ पे आ गए और एज अ कमिश्नर यहाँ पे काम कर रहे हैं। यहाँ पे एज अ DC भी ये काम कर चुके हैं। उससे पहले ये ऐवाने वज़ीर आला में तैनात थे, सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन थे यहाँ पे, और उससे पहले भी सरदार उस्मान बुज़दार के साथ भी ये बतौर पर्सनल स्टाफ ऑफिसर के तौर पे काम कर चुके हैं। और ये उसी ब्यूरोक्रेसी की बात हो रही है जिन्होंने तुर्क और दीगर कंपनियों के स्टाफ को हरासा किया था अपने दौर में, क्या ये उसी ब्यूरोक्रेसी से चलते आ रहे हैं? देखें बतूल, जो बैरून मुल्क से सरमायाकारी आती है, जब आप जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनको स्नब करेंगे और बगैर किसी रीज़न के, तो ज़ाहिर है लोग डिस्करेज होंगे। जो यहाँ पे लाखों लोगों को रोज़गार मिला हुआ है, ओवरऑल जितनी भी कंपनीज, किसी एक कंपनी का मैं नहीं कह रहा, जिस तरह डेवो है तो 22,000 से सिद्दीकी साहब ज़्यादा बेहतर अंदाज में बता सकेंगे। मेरी दानिश्त के मुताबिक 22,000 के करीब लोग हैं जिन्हें साउथ में ये रोज़गार मिला हुआ है इस कंपनी की वजह से। जाहिर है अगर ये कंपनी वहाँ से अपना ऑपरेशन जो है उसको वाइंड अप करती है तो वो 22,000 खानदान है। बिल्कुल, ये सवाल मैं आपकी तरफ से लेके आऊँगी कि ये सिर्फ एक कंपनी की बात नहीं हो रही, जो लोग उसमें काम कर रहे हैं उनके रोज़गार की बात हो रही है। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो जेन्युइनली आवाम को फ़ायदा पहुँचा रहा है, आवाम उसके गवाह हैं, लोग उस हवाले से बात कर रहे हैं, उसको अगर बंद किया जा रहा है तो उसके पीछे कौन सा सॉलिड बैक, वो अभी तक जस्टिफाइड नहीं है। लेकिन रिजवान, आपको याद होगा कि ख्वाजा आसिफ ने ब्यूरोक्रेसी के बारे में रिसेंटली बात की है, तो ये आपको उसी तरह की एक मिसाल लग रही है? ये जो ब्यूरोक्रेसी है ये समझ नहीं आने देती कि ये क्यों कर रहे हैं। पीछे कुछ न कुछ इनके मोटिव्स होते हैं। जब ये किसी भी कंपनी को या किसी सरमायाकार को तंग कर रहे होते हैं उसके पीछे कुछ न कुछ वजूहात होती हैं, लेकिन ये बज़ाहिर समझ नहीं आने देते। आगे फिर लोग होते हैं जिनके थ्रू ये चाहते हैं कि हमसे रब्ता किया जाए और जो भी इनकी ख्वाहिशात हैं, जो डिमांड्स हैं, उनको पूरा किया जाए। लेकिन एक कंपनी जब वो बिडिंग प्रोसेस से गुजर के तमाम क्राइटेरिया पे पूरा उतरती थी तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने उसे वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। जब वो कंपनी तमाम KPIs भी पूरे कर रही है और ऐसी कोई वायलेशन भी नहीं है, तो बज़ाहिर कोई रीज़न है नहीं कि जिसकी वजह से कैंसिलेशन। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।